जी, दोस्तों उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों पाकिस्तान जो है उसको बड़ा शॉक हुआ है। शॉक किस चीज़ का हुआ है? कि जनाब देयर इज़ एन इंडिया जापान काउंटर टेररिज़्म के ऊपर जो स्टेटमेंट आती है, अभी जो हाल ही में इंडिया जापान की प्राइम मिनिस्टर आई हुई थी पाकिस्तान, तो वो जी उसमें ना जी वो जी हमें ना जी जापान ने ये कर दिया है। जापान इंडिया का साथ देता है। और भाई जापान शुरू से इंडिया का साथ दे रहा था काउंटर टेररिज्म के ये जो इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स आती हैं जो। हमारे दोस्तों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है। मैं तो इसको रेगुलरली कवर करता रहा हूँ। मैं तो इसको रेगुलरली कवर ये करता रहा हूँ कि जापान हैज़ बीन कंप्लीटली टेकिंग अ साइड विद इंडिया ऑन काउंटर टेररिज्म। बिल्कुल शुरू से साइड ले रहे हैं वो तो। ठीक है? और वो ये कह रहे हैं कि भाईजान हाँ, हमें हर चीज़ में वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है सही कहता है। अब हुआ क्या है, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिनको नरेंद्र मोदी कहते हैं मेरी छोटी बहन है, ठीक है जी? और उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो लिंक है टेररिज़्म के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म के साथ। ये 2 जुलाई को ये स्टेटमेंट आई। ये 16th जापान इंडिया एनुअल समिट हुई थी, ठीक है जी? दोनों प्राइम जिसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं unequally and strongly condemn terrorism and violent extremism in all its forms and manifest including cross-border terrorism from Pakistan। एल ਮੈਨੂੰ इस चीज की समझ नहीं आई। मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि आज तक पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको एक बैक चैनल सोर्स भी बताऊं। आई स्पोक टू वंस अ जापानीज गाय। मैंने कहा जी ये क्या करते हैं आप लोग, ठीक है? बल्कि मैं नहीं, उन्होंने मुझे कहा, आई विल नॉट नेम। मैंने कहा यार आप क्या करते हैं ये पाकिस्तान? उन्होंने कहा जी हम जो है हम रिकमेंड करते हैं अपनी पॉलिटिकल क्लास को कि इस तरह पाकिस्तान को इम्प्लिकेट ना करें, ये गलत तरीका कार कर रहे हैं आप इंडियंस के कहने पे। लेकिन समहाउ जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं वहां पे, दे बिलीव इन दिस। वो समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं हम। वो समझते हैं कि ये हम ठीक कर रहे हैं। सो आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि चीजें जो है वो किस डायरेक्शन में है और क्या चल रहा है। ठीक है जनाब, चीजें किस डायरेक्शन में हैं और क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों को तो नहीं पता इस चीज का कि चीजें किस डायरेक्शन में हैं और क्या जो है वो चल रहा है। लोग तो समझते हैं लो जी ये तो गल ही को नहीं है, समझते हैं ये तो बात ही कोई नहीं है जनाब। ठीक है? सो मुझे व्हेन आई लुक एट इट दिस, वो जिसे कहते हैं ना, जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये क्या, वो जिसे कहते हैं ना, एक अजीब किस्म की सिचुएशन है हमारे सामने कि जापानीज जो जो लीडरशिप है वो जब भी बात करती है वो पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करने की कोशिशें करते हैं। तो ये क्यों करते हैं ये? वाई डू दे डू दिस? वाई डू दे डू दिस? वो क्यों करते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जापान को अटेंशन देनी बंद कर दी है। पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि जापान कितना इम्पोर्टेंट मुल्क है और हमें क्या करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमें क्या करना है और हमें किस डायरेक्शन में जाना है। समझ रहे हैं बात को? दैट्स सो सिग्निफिकेंट ना फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मैं तो इसको आई डू वैल्यू दिस थिंग। मैं तो इसको बहुत वैल्यू देता हूँ कि हमने जापान को वो अटेंशन ही नहीं दी जो अटेंशन इंडिया ने दी है। उनका तो चलो कारोबार, बिजनेस, दिस दैट, वो सारी चीजें हैं। अब पाकिस्तान कह रहे जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान ने कभी इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने खुल के बात भी नहीं की कि हम जापानीज वजीर आजम को, आप उसको समन तो कर सकते हैं ना। आप चीजों को समन, आप लोगों को समन करते हैं ना कि पायदान की मतलब करन डे हो तुसी। तो जापान कंप्लीटली इंडिया के साथ है, ठीक है? और पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने, अब वो कहते हैं जी हमने स्ट्रॉन्ग डिमार्च किया जापान को। ये इन्होंने बहुत लेट डिमार्च किया है। ये तो पिछले 5 साल से चल रहा है, 4 साल से तो मैं देख रहा हूं इसको।
और वो जी हमने पाकिस्तान ने डिमार्च किया और पाकिस्तान ने पूछा है उनसे। जापान का पाकिस्तान के साथ बड़ा पुराना कोऑपरेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1952 से हैं, बिल्डिंग अच्छे ताल्लुकात हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस है, जायका काम करता है, ये करता है, वो करता है, दिस करता है, दैट करता है। लेकिन 2005 से फेस टू फेस समिट नहीं हुई। इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है G7 का, जिसे पाकिस्तान कभी मिले ही नहीं है। यानी ये है पाकिस्तान के सारा ध्यान ही या अरब ममालिक है चाहे या अमरीका चाहता है। दे डोंट गो बियॉन्ड दैट, उससे तो बाहर जाते ही नहीं है। वो समझते हैं जरूरत ही कोई नहीं है, गल करने की लोड़ ही कोई नहीं। इन्हों के नाल बाकी ना गल क्यों करनी, ये तो बाकी तो मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे लीडरशिप की सोच ये है कि दुनिया में बाकी मुल्क एग्जिस्ट नहीं करते सिवाय अमेरिका के और मिडल ईस्ट के और थोड़ा सा यूरोप। मतलब अजीब किस्म की सिनेरियो है जिसको मैं देख रहा हूँ, एंड आई एम लुकिंग इट वेरी वेरी केयरफुली। मुझे इसका वो जिसे कहते हैं ना, वो बड़ी अजीब किस्म के वो आ रहे हैं कि यार कमाल हो गई है। तो लीडरशिप जो है वो उनको इन चीज़ों को दे मस्ट लुक एट दिस, उनको इसको समझना चाहिए कि यार ये तुसी की जड़ा ना करन डे हो और किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मतलब दैट्स वेयर आई बिलीव कि ये वो जिसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ है जिसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। हमारे लोग जो है ना वो बड़े डिफरेंट किस्म के हैं, बड़े अजीब किस्म का माइंडसेट है, ध्यान ही नहीं देता। आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि भाईजान की करना है तो किस तरह करना है, चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। अगर जापान ने कह दिया तो कह दिया। पाकिस्तान जो है वो अब चाइना के साथ अलाइंड है। अच्छा चलो ये भी फैक्टर आ गया। तो भाई चाइना के साथ अलाइन है तो हमने चाइना के साथ मिलके क्या ऐसा कर लिया, हमने चाइना के साथ मिलके ऐसा क्या किया है जो हम जापान को कह सकें। मुझे लगता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, जापान की वैल्यू को नहीं है लाज ये की है। वो क्योंकि लंबी चौड़ी वो नहीं है ना, वो पार्टनरशिप उस तरह की नहीं है। वो थोड़ा बड़ा जायका काम करता है या जापानी आते हैं यहाँ पे और जापानीज कहते हैं कि जनाब इनका ध्यान ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ है। दिस इज सो 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 स्ट्रेंज यू नो। ये बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है। मैं तो आई विश कि मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकूं, रियलाइज कर सकें हम कि यार ये हमारे लोगों ने ये किया क्या हुआ है, ये इन्होंने किया क्या है, इनकी माइंडसेट पता नहीं क्या है। सो ये भी एक चीज़ जो है वो है, ये भी हमारे सामने है कि हमें जापान के साथ ज़रा खुल के बात करनी चाहिए। और ये सिर्फ डिमार्च करने से चीज़ें नहीं होंगी। ये थोड़ी हिस्ट्री है भाई, इसको हिस्ट्री को समझें। अगर आप इस हिस्ट्री को नहीं समझेंगे इन ताल्लुकात की तो यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड ना। आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो हो रहा है। आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और हमारा अगर फोकस यही है कि जनाब हमने बस यही देखना था, तो मैं नहीं समझता कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वाइज। ये कोई बड़ी वाइज चीज़ नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ जो है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू पे। ठीक है, किसी किसी को पे बैक नहीं कर रही। हमारे केस में हमें थोड़ा सा जापान के साथ इंगेज करने की ज़रूरत है। जापान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, इंडिया के बहुत करीब हो चुका हुआ है। शायद हमारे लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब है जापान। शायद हमें हम उस वो जिसे कहते हैं ना, हम उसको शायद रियलाइज़ भी नहीं कर सकते कि जापान और इंडिया की आपस में कितनी ज़्यादा इस वक़्त गुर्बत है। और शायद हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, चलने दें, खैर है, ये चलता रहता है, ये लीडरशिप दोनों साइड पे वो करती रहेगी। मुझे लगता है कि आई विश कि हम इसको थोड़ा-सा
वो देखते रहें कि यार दैट्स नॉट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी देयर। मुझे नहीं लगता ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो अ, होंगी। मुझे लगता है कि हमें प्रॉपर्ली एंगेज करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपके पास क्या एविडेंस है? जापान के पास क्या एविडेंस है? सो ये चीज़ें जो हैं, ये इम्पोर्टेंट है। सो ये बायलैटरल टॉक्स में अगर आप ये चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो मतलब व्हाट ऑन अर्थ, मतलब जापान को किस चीज़ ने ये इनकरेज किया कि वो पाकिस्तान का नाम इसमें, और वो देखें, हैरानगी की बात पता है क्या है? हैरानगी की बात ये है कि सारे ममालिक जो हैं, वो पाकिस्तान के करीब आए हैं, लेकिन जापान की साइड से कोई लंबा चौड़ा राब्ता नहीं हुआ। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैं समझता हूँ इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा इन्फ्लुएंस है, समझ रहे हैं? इनके वो इसकी इसके ऊपर। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंट, जिसको मैं थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। और मैंने तो कहा ना, मैं तो बहुत देर से आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत देर से ये कह रहा हूँ, इसके ऊपर बात भी कर रहा हूँ, लेकिन कोई जो है वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में तो खैर कोई किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। सारे ने क्या खैर है, पायन है, सारे दोस्त हैं हमारे ये सारे। मतलब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, कि अगर ये हम दोस्त हैं, ठीक है जी, तो फिर ये चक्कर है, कोई मसला ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। दे बिलीव के फ़र्क ही नहीं पड़ता यार। वो इसको समझते हैं हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी करते रहो, क्या कोई हमें कर लेगा, हमें कर क्या लेगा कोई, और हमें वो क्या पनिश कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या पनिशमेंट मिल सकती है, ये है चक्कर सारा। मुझे लगता है कि इनको कहीं न कहीं पे हमारे जो लोग हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड दिस कि इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला नहीं है। अगर हमने इसको इस तरह स्टडी ना किया जिस तरह हम कर रहे हैं, तो जिस तरह हमें करना चाहिए, तो वी विल हैव टू पे द कॉस्ट। और हम अफ़सोस पता है किस चीज़ का है? कि हमारे लोगों ने आज तक इस चीज़ पे सोचा भी नहीं है कि ये हमें करने की ज़रूरत है। ये हमने ये सोचा भी नहीं है। वी हैव नॉट एवर वी डिडंट एवर रियलाइज़, हमने इसके ऊपर सोचा भी नहीं है कि ये करना है। वो सोचा इसलिए नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ, कि वो जापान से कोई उस तरह की एड या वो चीज़ें नहीं आती, जो बाकी मुल्कों से शायद आती हैं। तो ये एक मुझे चीज़ नज़र आती है। आई विश कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें, स्टडी कर सकें। ये चीज़ जो है वो ज़रूर मैटर करती है मेरी राय के अंदर। ये चीज़ ज़रूर मैटर करती है मेरी राय के अंदर। एंड आई विश कि ये हमारे लोग इसको थोड़ा स्टडी करें और देखें कि ये चीज़ कैसे हमने करनी है।